रात के 10 बज रहे थे। आसमान पर काले बादल मंडरा रहे थे, मानो चांद को निगलने की कोशिश कर रहे हों। गांव के बिल्कुल किनारे उस पुराने तालाब के पास बने ढाबे पर 4 दोस्त बैठे थे। उनके चारों तरफ सिवाय अंधेरे और गहरे सन्नाटे के कुछ नहीं था। कभी कभी तालाब के पास से अजीब सी सरसराहट आती थी, जैसे कोई पानी पर चल रहा हो। भाई मौसम तो देखो, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई तूफान आने वाला है। पर सच्ची कहूं तो ऐसी ठंडी हवाओं में चाय पीने का अपना ही मजा है। मजा तो है मुन्ना, पर ये सन्नाटा, ये कुछ ज्यादा ही गहरा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे जंगल की तरफ से कोई हमें देख रहा है। अरे संजू, तू तो हमेशा डरता रहता है। अब क्या ढाबे पर भूत आ जाएंगे? देख भाई, मजाक मत उड़ा। मेरे बड़े बूढ़े कहते थे कि जब हवा अचानक ठंडक पकड़ ले और झिंगुरों का शोर बंद हो जाए तो समझ लेना कोई गैर इंसानी चीज आसपास है। क्यों चचा हशमत, मैं सही कह रहा हूं ना? बेटा, डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, पर होशियारी सबसे बड़ी दोस्त। ये जो तालाब तुम देख रहे हो, इसके पीछे का रास्ता शामपुर की तरफ जाता है। वो रास्ता कभी खामोश नहीं रहता। वहां की मिट्टी ने बहुत से राज दफन कर रखे हैं। कहानी सुनना अच्छा है, पर उन जगहों पर जाना जहां रोशनी भी जाने से डरती हो, वो होशियारी नहीं। चाचा, भूत प्रेत बस दिलों का वहम है। इंसान से बड़ा भूत कोई नहीं है इस दुनिया में। पंगा मत ले मुन्ना। मैंने सुना है अगर कोई छलावा पीछे पड़ जाए तो वो इंसान को तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसका वजूद खत्म ना कर दे। चलो, ये भूत प्रेत की बातें छोड़ो। आज तुम दोनों यहां कैसे? रोज तो तुम लोग 8 बजे तक घर के अंदर होते हो। चाचा, कल हमारा नया सफर शुरू हो रहा है। मेरे शहर वाले अंकल ने शामपुर में हम दोनों के लिए एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में काम ढूंढा है। कल सुबह निकलना है। बस उसी की खुशी में घर पर दिल नहीं लग रहा था। अभी उनकी बातें चल ही रही थीं कि दूर सड़क से एक आवाज आने लगी। एक पुरानी बैलगाड़ी, जो शायद सदियों पुरानी लग रही थी, ढाबे के सामने आकर रुकी। उस गाड़ी का पहिया ऐसा लग रहा था जैसे हड्डियों से बना हो। ड्राइवर ने एक काली चादर ओढ़ रखी थी। एक प्याली चाय मिलेगी? हाँ भाई, क्यों नहीं, पर इतनी रात को इस वीराने में कहां जा रहे हो? शामपुर जा रहा हूं। सेठ ने सख्त हुक्म दिया है कि सुबह काम शुरू होने से पहले वहां पहुंचना है। अंकल, क्या आप शामपुर जा रहे हैं? हमें भी कल वहीं जाना है। क्या हम आपके साथ चल सकते हैं? पागल हो गया है क्या? इतनी रात को किसी अनजान के साथ, वो भी इस रास्ते से? हाँ बेटा मुन्ना, संजू ठीक कह रहा है। रात का वक्त है, सुबह निकल जाना। नहीं चाचा, सुबह तक वेट नहीं होता। वैसे भी 2 घंटे का रास्ता है। अंकल के साथ बैठूंगा, सुबह तक पहुंचकर होटल में थोड़ा आराम भी कर लूंगा। संजू, तू कल सुबह सारा सामान और मेरी नोटबुक लेकर आ जाना। मैं जा रहा हूं। बैठ जाओ बेटा, रास्ता लंबा है पर सफर दिलचस्प होगा। मुन्ना और वो आदमी बैलगाड़ी पर सवार हो गए। गाड़ी जंगल की गहराइयों में धंसने लगी। हर तरफ अजीब से साए दिख रहे थे। अचानक मुन्ना को एहसास हुआ कि वो वही एक टूटा हुआ पेड़ तीसरी बार देख रहा है। अंकल, हम कितनी देर से चल रहे हैं? ऐसा क्यों लग रहा है कि हम कहीं पहुंच ही नहीं रहे? रास्ता कटता नहीं है मुन्ना, रास्ता बनाना पड़ता है। तुम्हें डर क्यों लग रहा है? क्या कोई पुरानी बात याद आ रही है? नहीं, मुझे बस थकान हो रही है। वो बैलगाड़ी में बैठने की आदत नहीं है ना। मुन्ना, मुझे मामला ठीक नहीं लग रहा। ये बैल,
ये तो जमीन पर कदम भी नहीं रख रहे, ऐसा लग रहा है हवा में चल रहे हैं। अचानक गाड़ी के सामने एक औरत खड़ी हो गई। लाल साड़ी, बिखरे बाल और उसकी आंखों में से जैसे खून टपक रहा हो। मुझे भी शामपुर ले चलो, मेरा बच्चा वहां मेरा इंतजार कर रहा है। मुन्ना का दिमाग उस रात की याद में डूब गया। 6 महीने पहले शामपुर की वही खाली सड़क। मुन्ना ने शराब के नशे में या शायद जल्दी पहुंचने की धुन में गाड़ी की रफ्तार 120 से ऊपर रखी थी। आज तो रिकॉर्ड तोड़ दूंगा, शैम्पुर सिर्फ 15 मिनट में। अचानक हेडलाइट्स की रोशनी में एक छोटा बच्चा दिखा। वो सड़क के बीच एक खिलौना पकड़े खड़ा था। मुन्ना ने ब्रेक लगाने की कोशिश की पर गाड़ी नहीं रुकी। एक भयानक आवाज हुई। गाड़ी का बोनेट खून से भर गया। मुन्ना गाड़ी से उतरा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने देखा कि 5 साल का एक मासूम बच्चा झाड़ियों में गिरा हुआ है। वो अभी जिंदा था। उसकी उंगलियां हिल रही थीं। ओ नहीं, ये क्या हो गया? अगर किसी ने देख लिया तो मैं जेल चला जाऊंगा। मेरा करियर, मेरी इज्जत सब खत्म हो जाएगा। मुन्ना ने आसपास देखा। सड़क सुनसान थी। उसने बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने के बजाय उसे वहीं मौत के मुंह में तड़पता छोड़ दिया। वो भाग गया। पीछे से एक औरत की चीख सुनाई दी। वही लाल साड़ी वाली औरत जो अपने बच्चे के लिए रोती हुई दौड़ी थी। पर मुन्ना ने मुड़कर नहीं देखा। तुमने उस रात सिर्फ मेरे बच्चे को नहीं मारा मुन्ना, तुमने मेरी उम्मीद को मारा था। मैं उस दिन लकड़ियां लेने गई थी, उसे कहा था रास्ता मत पार करना, पर तुम्हारी गाड़ी की रफ्तार ने मेरे बच्चे का बदन तोड़ दिया। अगर तुम रुक जाते, अगर तुम हॉस्पिटल ले जाते तो शायद मैं आज जिंदा होती। माफ कर दो, मुझे नहीं पता था, मैं डर गया था। माफी जिंदा लोगों के लिए होती है। हम तो वो हैं जो सुकून की तलाश में भटक रहे हैं। तुमने सोचा गांव भागकर तुम बच जाओगे? तुम्हें क्या लगा वो गुनाह तुम्हें भूल जाएगा? अचानक चारों तरफ से साए निकलने लगे। वो सब वो लोग थे जिनका एक्सीडेंट इस रास्ते पर हुआ था। सब मुन्ना की तरफ बढ़ने लगे। चाचा को छोड़ दो, इनका कोई कसूर नहीं है। जो करना है मेरे साथ करो। नहीं मुन्ना, हम तुम्हें मारेंगे नहीं। मरने से सजा खत्म हो जाती है। हम तुम्हें जिंदा लाश बनाएंगे। तुम्हारी हर सांस में मेरे बच्चे की चीख होगी। तुम जहां जाओगे ये अंधेरा तुम्हारे पीछे चलेगा। तुम्हें कभी सुकून नहीं मिलेगा। सुबह जब सूरज की पहली किरण निकली, चाचा हशमत और मुन्ना गांव के बाहर मिले। ड्राइवर और बैलगाड़ी गायब थी। मुन्ना की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। चाचा, मैं अब और नहीं भाग सकता। वो बच्चा, वो आज भी मेरी गाड़ी के नीचे तड़प रहा है। जब तक मैं जेल नहीं जाता, ये भूत मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। बेटा, इंसान का सबसे बड़ा जेल उसका अपना ज़मीर होता है। तूने आज अपने ज़मीर की सुन ली। शायद यही तेरी आज़ादी का रास्ता है। मुझे पुलिस स्टेशन ले चलो। मैं सुकून चाहता हूं, भले ही वो सलाखों के पीछे हो। मुन्ना ने पुलिस स्टेशन में अपना गुनाह कबूल कर लिया। लोग कहते हैं आज भी शामपुर वाले रास्ते पर एक औरत दिखती है, पर अब वो गुस्सा नहीं लगती। शायद उसे इंसाफ मिल गया था। पर मुन्ना आज भी जेल की कोठरी में है।